यहाँ पर देख रहे हैं इस समय जो क्लास चल रही है स्कीमेटिक डायग्राम की चल रही है और फुल ट्रेसिंग के साथ में चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी लोग। इस समय जो बैच चल रहा है हमारा जो है जुलाई का बैच है। अगस्त का बैच हमारा फुल हो चुका है, जो कि अभी अगस्त आया नहीं है और उसमें कोई जगह हमारे पास खाली नहीं है। इस समय जो बुकिंग चल रही है अक्टूबर सितंबर के बैच की बुकिंग चल रही है। आप आना चाहते हैं तो अपना बुकिंग करा सकते हैं अक्टूबर और सितंबर के लिए, जिसका फीस है 19,200, रहना खाना फ्री। जल्दी से वहाँ के पास में होना चाहिए। आज की क्लास जो रहेगी बोर्नियो के बारे में रहेगी कि बोर्नियो का यूज हम कैसे करें। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन शेयर कराता हूँ। स्क्रीन शेयर कराने के बाद आप देखेंगे स्क्रीन पर कि एक एप्लीकेशन है बोर्नियो। इसको हम ओपन करेंगे। लॉगिन किए। इंटरनेट की स्पीड तेज होनी चाहिए, जब ये आपका अच्छे से चलता है, खुलता है और काम करता है। इसको फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं इस प्लस वाले पॉइंट से, जो प्लस वाला पॉइंट है इससे। इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें समझते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया है मोबाइल फ़ोन के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लैपटॉप और पीसी के बारे में बात हुई है। यहाँ पर देख रहे हैं आप स्मार्ट बोर्ड के बारे में बात हुई है। क्लिक करने के बाद ये लाइव चलता है, लोड होती है फाइल, इसके जो भी कैच फाइलें होती हैं साथ के साथ। सर आप फोन खोलोगे ना, सैमसंग का A32 खोलना है। इसमें जो खोलोगे उसके बारे में पूछना है मेरे को कुछ इसमें। अब इतना होने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ लिख रहा है मोबाइल फोन सॉल्यूशन, स्मेटिक एंड सर्विस मैनुअल। यहाँ लिख रहा है सिस्टम ऑन चिप, डेटा सीट। इनके मतलब समझते हैं सबसे पहले। इसका जो प्लस पॉइंट है आप इस पर क्लिक करें, इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ माइनस हो गया, इस पर माइनस पर करेंगे तो प्लस में करना पड़ेगा। यहाँ से ऑन ऑफ बंद चालू कर सकते हैं। मोबाइल फोन सॉल्यूशन के बारे में मोबाइल फोन सॉल्यूशन के बारे में यहाँ पर बात हुई है। यहाँ लिख रहा है ABCD। ABCD मतलब 1 2 3 4। यहाँ ए पर लिखा है हार्डवेयर सॉल्यूशन। हार्डवेयर सॉल्यूशन का मतलब है, जो आप गूगल पे चेक करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वहाँ पे लाइनिंग जो दिखाई देती हैं उन लाइनों के बारे में बात की गई। बिट मैप का मतलब होता है कि जहां पर कोई प्रिंट उखड़ता है उस पर आप क्लिक करते हैं तो ये जान लेते हैं कि इसकी लाइन कहाँ तक पहुंच रही है। डायोड वैल्यू का मतलब होता है कि किस पॉइंट पे कितना GR आना चाहिए, आईसी में, मदरबोर्ड में, कहीं भी। थर्मिस्टर का मतलब होता है कि हमारा जो थर्मिस्टर रहता है मोबाइल में कितने लगे हैं, कहाँ कहाँ लगे होते हैं। तो सबसे पहले हार्डवेयर सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसके प्लस पॉइंट पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इतने मॉडल खुल जाएंगे। ये क्या, हमारा जितने भी ब्रांड हैं, कंपनियां, ये खुलेंगे। इनको ओपन होने के बाद जैसे कि सैमसंग ले लेते हैं, इसके प्लस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सैमसंग की सीरीज है। कौन सा सीरीज बताए थे? A325 है सर। ए। तो यहाँ पे इसके प्लस पॉइंट पे क्लिक करें, अब देखेंगे आपको यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता है। ये बता रहे हैं A325। तो देखिए यहाँ पे मॉडल नीचे देखना पड़ेगा आपको, है या नहीं है। ये रहा A325। ये दिया। यदि इसमें नहीं है तो 4 से 8 दिन में अपडेट आते रहते हैं इनके, नए नए अपडेट तो डेली आते हैं। और जो आपको चाहिए हो सकता है वो आ जाए। अब यहाँ पर आने के बाद इसके प्लस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो है आपको सेक्शन दिखाई गए। अब जो सर ये सब सेक्शन बोर्ड है, का देख लीजिए। अब जो सेक्शन है यहाँ पर, इन सेक्शनों के अंदर अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पर क्या प्रॉब्लम है। जैसे स्पीकर नहीं चलता, माइक काम नहीं करता, डिस्प्ले नहीं आती, ग्राफिक नेटवर्क कुछ भी है। तो आपके इसमें क्या प्रॉब्लम है, सेक्शन में कौन सी में? सर सब बोर्ड का सेक्शन है ना, उसका माइक है, वो जो राउंड पिन होती है उसकी ग्राउंड वाली। देख लेते हैं इसमें दिया होगा तो।
यहाँ पर ये बता रहे हैं माइक, तो यहाँ लिख रहा है माइक। अब जो माइक, स्पीकर और ईयर जो लिखा है, अब यहाँ पे ना ही इसमें आप कुछ कर सकते हैं ना ही हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसको जो बोनियो कंपनी जो बना रही है उसने यहाँ पे दिया है। तो हम इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक किए, अब यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद चेक करेंगे जो कंपनी दे रही है, अब क्या दे रही है वो देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट दिए हैं, ये स्पीकर के हैं दोनों और ये माइक के हैं। अब इन दो जो दो पॉइंट हैं, देखिए सब बोर्ड लगाने के बाद अच्छे से कनेक्टेड है, तो आप चेक करेंगे यहाँ पर इस कोने पर ये इसका जो है प्लस पॉइंट है और इसका इधर जो है ये ग्राउंड है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट आता है, लेकिन आप यहाँ चेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बी बस की जो लाइन है यहाँ से निकल के कहाँ जा रही है, ये यहाँ पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए, जितना चार्जर से निकलेगा उतना आना चाहिए। जब स्लो चार्जिंग फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम बनती है तो आपको एक बार चार्जर एडेप्टर बदलना है, चार्जिंग जैक भी बदल देना है। यदि आप मार्केट से नया सीसी लगा रहे हैं तो सीसी भी खराब हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई नई चीज़ है तो ठीक हो, तो एक बार इसको भी बदलें। अब यहाँ पर ओबीपी आईसी है, यहाँ पर 5 वोल्ट है और यहाँ पर 0 है, तो ओबीपी खराब है, तो आपको ओबीपी बदलना है। ओबीपी नहीं है तो आप यहाँ से एक जंपर लेके, यहाँ से एक जंपर लेके आप इस पर लगा सकते हैं, इस पे। जब यहाँ 5 है तो ओबीपी ठीक है, कहीं भी छेड़खानी नहीं करनी। इसके बाद ओबीपी के बाद इस आईसी पर यहाँ पर एक कॉइल लगी है सीरीज में, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा। इस कैपेसिटर पर 5 आएगा, इस कैपेसिटर पर साइड 0 वोल्टेज आएंगे। तो इस आईसी के अंदर इस कैपेसिटर पर 5 है और यहाँ पे इनपुट हुआ, तो आपका इस कॉइल पे ये जो कैपेसिटर है एनपीसी, इस पर 5 की जगह कितना वोल्ट आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 5 इन हुआ और यहाँ पे 5 आता है, तो इसका मतलब ये आईसी अंदर से शॉर्ट है, चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो चुकी है। 3.7 या 4.2 आना इस चाहिए। पे आएगा 3.7 से 4.2 तक, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 आ गया, इसका मतलब है कि चार्जिंग आईसी अंदर से शॉर्ट हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लाइन है पीली वाली, ये है बीपीएच। बीपीएच पावर लाइन जो है, इससे पूरा फोन चलता है। जितनी आईसियां हैं सारी आईसियां चलती हैं इससे, हर एक आईसी ऑन होती है। अब यहाँ पर जो है बीपीएस पावर लाइन जो आप देख रहे हैं, यदि ये लाइन ब्रेक होती है तो फोन डेड हो जाएगा। यदि ये लाइन शॉर्ट होती है तब भी आपका फोन डेड रहेगा। और बीबैट और चार्जर इनको लगाने के बाद बीपीएच बनता है। चार्जर लगाने के बाद भी बन जाता है, बैटरी लगाने के बाद तो बनेगा ही बनेगा। तो चार्जिंग में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहाँ पे क्या चेक करना है, सारी चीज़ें बताई हैं। डेटा प्लस माइनस की बात करें तो आप देखेंगे जो चार्जर था वहां से लाइन निकल रही है हमारी, ये सीरीज के कंपोनेंट हैं, दो रजिस्टेंस होंगे यहाँ पे 50 ओम से कम के, जो कि शॉर्ट करने पड़ेंगे यदि लाइन ब्रेक होती है तो। अब ये रजिस्टेंस ठीक है, आगे सब कुछ ठीक है, तो आपका जो पॉइंट है ये कहाँ जा रहा है, जो चार्जिंग आईसी थी उसी के अंदर डाटा प्लस माइनस की लाइन पहुंच रही है। यहाँ पे इन हुआ, आज जो आपकी क्लास है बोर्नियो के ऊपर बता रहा हूँ मैं, बोर्नियो के पॉइंट यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से आउट हुआ। इस आईसी को खराब सही करने से कुछ नहीं होगा। जब आप आईसी बदलते हैं, आईसी को निकालें, इन दोनों पॉइंटों पर जीआर चेक करें। इन दोनों पॉइंटों पर जीआर, इन दोनों पर जीआर आने का मतलब है कि आपका कहाँ से आ रहा है कनेक्शन, सीपीयू की लाइन ओके है। यदि इन पर जीआर ही नहीं है तो आप जितना मर्जी आईसी बदलें कुछ नहीं होने का, क्योंकि सीपीयू से प्रॉब्लम है। तो ये तो था हमारा हार्डवेयर सॉल्यूशन। इस तरीके से हमारा इसके अंदर आता है बिटमैप। तो बिटमैप खोलेंगे, मेन पीसीबी ओपन करेंगे, और सैमसंग खोले थे अभी, सैमसंग खोलेंगे, ए सीरीज 325 ये खोल दिया, 325। ये खोल दिया। जो मैं समझाता हूँ समझ में आती है नहीं आती है किसी के? हाँ जी सर, बिल्कुल आती है। हाँ सर आती बोले है। सर, एक एक Y20 का सर मतलब 4G आती नेटवर्क नहीं है आ रहा है, जियो जियो सपोर्ट नहीं कर रहा सर, बाकी सब सपोर्ट कर रहा है। मतलब ये अच्छा, एयरटेल चल रहा है लेकिन 4G नहीं आ रहा, उसका तो थोड़ा बता दीजिएगा सर। Y20। अब यहाँ पर जो कनेक्टर था, जैसे कि ये कनेक्टर था, हमें मालूम है जो कनेक्टर है ये चार्जिंग का है। अब मान लो किसी वजह से कनेक्टर टूट जाता है, आपने सोल्ड कर लिया, यहाँ पर कुछ नहीं है,
ये प्रिंट उखड़ गए। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे क्लिक करें। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि इसकी लाइन कहाँ तक पहुंच रही है। इसकी लाइन यहाँ तक पहुंच रही है तो 5 वोल्ट का जंपर आप यहाँ कहीं भी दे सकते हैं। इसके इनपुट में ओबीपी आईसी के इनपुट है, यहाँ 5 दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, एक डायोड है, ये भी है। लेकिन जब आप हार्डवेयर सॉल्यूशन देखे थे तो उसके अंदर सारी चीजें नहीं बताई गई थी। हार्डवेयर सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर पूरी चीज क्लियर नहीं होती, कुछ पॉइंट छोड़ दिए जाते हैं। ये ओबीपी आईसी। अब इस पे आप देखेंगे जैसे आईसियां हैं। अब जो आईसियां हैं आप देखेंगे, पहले जब बोनियो था इनके नाम लिखे आते थे अंदर, कितनी बॉल है, कितना बॉल नंबर है। अब वो चीज़ें कंपनी ने हटा दी हैं। तो कंपनी को वापस वो करना चाहिए जिससे कि सभी लोगों को रिपेयर करने में मदद मिलेगी अच्छे से। सर ये सिल्वर वाली बॉल जो होती है ग्राउंड होती है ना ये? ये सिल्वर वाली ग्राउंड होती हैं, नीले कलर वाली एनसी की होती हैं, पीली वाली पॉजिटिव होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमने चेक किया, अब मान लो कोई आईसी के पॉइंट शॉर्ट हो जाते हैं और आपको ये नहीं मालूम है क्या। जैसे सीपीयू है, अब आपने क्या किया, सीपीयू निकाले, बोर्ड साफ किए, और उखड़ गया या शॉर्ट हो गया, जो भी मान लो शॉर्ट हो गया। यदि ये दोनों पॉइंट आपस में मिल जाते हैं, ये दोनों, तो क्या होगा, ये लाइन पॉजिटिव है, पीली है, येलो मालूम है, और ये ग्राउंड से जुड़ गई, तो आईसी शॉर्ट हो जाएगी लगाने के बाद। जिस सेक्शन की होगी उस सेक्शन में शॉर्टिंग आएगी और सेक्शन बंद हो जाए। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कट करना पड़ेगा सर्जरी प्लेट से, और यूवी मास्क रखना पड़ेगा, लाइट रखनी पड़ेगी। जब यहाँ पे ग्राउंड से ना बजे तब यूवी मास्क आप इनके बीच में लगा दें। यदि ये उखड़ उखड़ जाते हैं तो आप इस पे क्लिक करें। ये लाइन कहाँ से आती है, यहाँ से, देखिए यहाँ से आ रही है। यदि ये लाइन उखड़ जाती है तो आप यहाँ से भी जंपर ले सकते हैं सीपीयू के नीचे तक। लेकिन जंपर लेना कोई आसान नहीं है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, दिमाग और अच्छे से लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो समझना आसान है, किसी भी चीज को करना हार्ड होता है। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जंपर लेना है। तो बिट मैप का मतलब होता है कौन सी लाइन कहाँ तक पहुंच रही है, किस कंपोनेंट तक पहुंच रहा है। इसका इनपुट यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। यदि कोई कंपोनेंट आपको यहाँ मिलता है और वो सीरीज में कैसे जानेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक कॉइल है, जिस कंपोनेंट के दोनों तरफ येलो पीला कलर दिख रहा है वो हमारा सीरीज में कंपोनेंट है। जिस कंपोनेंट के एक तरफ पीला है एक तरफ ग्रे है वो हमारा पैरेलल में है, ये ग्रे ग्राउंड से बजेगा। इसके बाद आगे की बात करें, इसके अंदर जो बताया मैंने आपको बिटमैप। बिटमैप के बाद जो है अब है डायोड वैल्यू। तो डायोड वैल्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कनेक्टर। कनेक्टर का मतलब होता है किस मॉडल का कौन सा कनेक्टर पर कितना जीआर आना चाहिए। तो प्लस पॉइंट पे क्लिक किए, कोई भी फोन ले लेते हैं, ओप्पो A37 समझने के लिए। अभी इन 4 कंपनियों के मीटरों के बारे में बात की है, तो कोई भी ले सकते हैं, अपने पास कोई भी मीटर हो सकता है। तो मीटर बदलने से भी हमारा जो रीडिंग होता है वो 10-20 ऊपर नीचे हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने बता दिया था कि यहाँ पे पूरा सटीक नहीं होता, सही नहीं होता है, इस पे थोड़ा चेंज रहता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिए हैं ये फ्रंट कैमरा है। अब इसके अंदर जो काली लाइन है वो हमारी क्या है, ग्राउंड है। बाकी की लाइन इसमें हमारी क्या है, पॉजिटिव की है। और आप जो देख रहे हैं ना ये आसमानी कलर की लाइन, ये ओएल है, मतलब नॉट कनेक्टेड, खाली। ये लाइन नॉट कनेक्टेड है, खाली है। जो जिस पे देख रहे हैं ना आप 0-0 जिस पे लिखा है, तो ये लाइन हमारी इस तरीके से मिलेगी। अब ये जो कनेक्टर हैं इनके कैमरा के, इन सब पे जीआर जो हेलो आएगा। सर, हाँ। ये जो ओएल वाली लाइन है इसमें जी आएगी वैल्यू की ना आएगी? नहीं नहीं, इस पर नहीं आएगा, 0 लिखा है ना, इस पर कुछ नहीं आएगा। अच्छा। अब इस पर जो आप देख रहे हैं 509, 708, तो ये जो जीआर है जरूरी नहीं है 509 ही आए, हो सकता है 480 आ जाए, 490 आ जाए, 520-30 आ जाए। तो आप ये ना सोचें कि 10-20 ऊपर नीचे तो ये खराब है, वो मीटर की वजह से भी होती हैं कभी कभी कम ज्यादा, तो उससे टेंशन नहीं लेनी है। किसी भी पॉइंट पर जीआर चेक करना है तो आप इन पॉइंटों से चेक कर सकते हैं कि इस पे है या नहीं। एक दिन मैं ये भी समझाऊंगा आपको कि जो जीआर होता है, जीआर आने से हमारी लाइन ठीक नहीं होती, ठीक भी होती है और नहीं नहीं भी होती, दोनों चीजें होती हैं। तो इस लाइन पे जो जीआर दिखा रहे हैं 16 नंबर की पिन पर +5 वोल्ट की पर 597, तो थोड़ा ऊपर नीचे
हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कनेक्टर के बाद दिया है आईसी ओनली, तो इसको बंद करते हैं, आईसी ओनली को खोलते हैं। अब ये दिया है यहाँ पर कि कौन सी आईसी का कितना जी आ रहा है, कोई भी आईसी ले सकते हैं, जैसे कि चार्जर आईसी ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, बी क्यू खोल दिया, ऊपर से ही ले लेते हैं। अब ये आईसी जो है, देखिए चीज घुमा फिरा के तो बहुत सारे लोग बताते हैं, पर हमारे को नहीं आता है कि आपको घुमा फिरा के घुमाते रहें। अब सर जो आपने आईसी सिलेक्ट किया है ना यहाँ पे, हाँ बीके वाला, ये आईसी का नंबर होगा ऊपर आईसी के प्रिंटेड? हाँ, ये रहा नंबर। हाँ ये मतलब आईसी पे प्रिंटेड होगा ना? हाँ प्रिंटेड मिलेगा आईसी के ऊपर। अब जो ये ओके आईसी है सर। आपकी, इसमें क्या होगा, जैसे इसके अंदर ये क्या है, जी एन डी ग्राउंड, जो ग्रे कलर देख रहे हैं, सफेद वाला इसका पॉजिटिव की लाइन है। जो स्मेटिक के अंदर हम समझेंगे आगे, वहां पर उन लाइनों के नाम होते हैं, वही नाम आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये लिख रहा है बैट, बैट तो ये बैटरी की लाइन है, इस तरीके से। एस वाई एस लिख रहा है, ये क्या है, हमारा बीपीएस पावर लाइन है। इस तरीके से आगे समझ में आएंगे। लेकिन जब, जैसे ये लिख रहा है इसमें बी बस, तो यहाँ पे बी बस लिख रहा है, और यहाँ भी बी बस लिख रहा है, तो इस पे 748 है, और इस पे 745 है। तो जब आप इस पे जी आर चेक करेंगे, तो जी आर चेक करेंगे तो इसमें जी आर आएगा कब, ये जी आर जब आएगा जब ये आईसी चार्जिंग की लाइन में लगी होगी और कनेक्टेड होगी मदरबोर्ड में, जब ये आईसी अपनी सारी पिनों पर जी आर डालेगी। यदि इस आईसी से जीआर पहुंचता है तो लगाने के बाद जीआर जाए। यदि इस आईसी को आप निकाल देते हैं, तो जो लाइन का कनेक्शन इस आईसी से है, उस लाइन का जीआर जीरो हो जाएगा। यदि उस लाइन के सर अंदर, हाँ जैसे बोर्ड से आईसी उतार रखा है, हाँ, तो इस पे जीआर चेक करने के लिए उसको चार्ज में कनेक्ट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मीटर लगाना है डायोड रेंज पर, लाल पिन से चेक करेंगे, काली पिन इसकी ग्राउंड करेंगे। ओके सर। सर तो मल्टीमीटर कौन सा लूं, अच्छा कौन सा रहेगा? मैं बता दूंगा, व्हाट्सअप कर देना मेरे को, अच्छा ठीक है। 5-6 मिनट बचेंगे बस। अब इसमें जो है, जो जीआर आती है आपकी, वो किसी भी पॉइंट के अंदर दो तरीके से आती है। एक आईसी का जीआर होता है, और एक होता है आपका रेजिस्टेंस कैपेसिटर डायोड इनका। तो ये समझाऊंगा मैं आगे आपको किस तरीके से होंगे। तो आईसी खराब सही भी आप चेक कर सकते हैं, आईसी को आप बाहर निकालें, उल्टा करें, यहाँ से मैच करें, ये दोनों पॉइंटों को चेक करें, इस पर लाल पिन लगाएं, डायोड पर मीटर रखें, इन पॉइंटों पर चारों पर जीआर चेक करें, इन चारों पर जीआर आता है तो मतलब आईसी के 4 पॉइंट ठीक है। इसी तरीके से ग्राउंड से आप सारी तरफ चेक कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि हमारा आईसी का जीआर ओके है, और आपको अब आईसी बदलने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये हो गया हमारा आईसी ओनली। अब इसके बाद हम बात करेंगे थर्मिस्टर, ओप्पो A37, कोई भी ले ले। अब यहाँ पर हम समझ रहे हैं ना, अभी तो हमें नए पुराने से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करें कि आप एक बोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे है पीए, पावर एम्पलीफायर। अब जो है ये थर्मिस्टर है, यहाँ पे 100 किलो ओम का है थर्मिस्टर, ये कैपेसिटर की तरह दिखाई देता है। इसको कहते हैं एनटीसी। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो ये क्या करता है कि जो हमारी लाइन का जो रेजिस्टेंस होती है उसको घटाती है बढ़ाती है, तापमान को कंट्रोल करता है अपने अकॉर्डिंग। इसको खराब होने से हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम है। ये नेटवर्क में मिलता है, चार्जिंग में मिलता है, डिस्प्ले सेक्शन में भी मिलता है। एक आध बोर्ड में और चेक कर लेते हैं, रियलमी, नहीं सैमसंग। जैसे टेम्परेचर की प्रॉब्लम सेट दिखाता है, तो वो हमें सारे सेक्शन के ये थर्मिस्टर चेक करने पड़ेंगे सर? हाँ करने पड़ेंगे। इस बोर्ड नहीं है तो आपके पास बहुत फायदा है, जैसे इसको खोले, यहाँ पे चेक किए, एक ये बता रहे हैं इस पे, एक ये रहा थर्मिस्टर, इसको बदल सर दीजिए। हमारी बात सुनोगे सर? हाँ बोलिए। सर मैं जब से क्लास ले रहा हूँ मैंने एक चीज नोटिस करी है, अगर कंपोनेंट के बारे में जानकारी अगर हम अच्छे से होगी तो हम अच्छी तरीके से रिपेयरिंग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात तो यही है। अगर हमें चाहे वो सर कैपेसिटर हो, कोई सा भी कंपोनेंट, अगर इनके बारे में अगर हमें जितनी अच्छी नॉलेज होगी, चाहे हमें ये हमारे पास क्या नाम डायग्राम हो ना हो, फ्री में रिपेयरिंग कर सकते हैं अच्छे से बहुत, सर। हाँ अच्छे से कर सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से।
लेकिन सर अभी जो तुम ये नॉलेज दे रहे हो ना सर, कुछ लोग इसमें नए भी हैं, कुछ लोग पुराने भी हैं, तो किसी को ये हाई लग रही है, किसी को ये अच्छी लग रही है सर। बिल्कुल। आप सर नॉलेज सर उस हिसाब से दो जो सबको समझ में आए सर। क्या चीज? हेलो मेरे को सर, कोई अगर मदरबोर्ड के अंदर कोई आईसी है, हम्म समझो XYZ नंबर है उसका, वो आईसी अपने को दूसरे बोर्ड पे सर्च करनी है, हाँ, सर्च करनी है। दूसरे मदरबोर्ड पे, तो उसे हाँ, बोर्नियो में कैसे सर्च करते हैं? वो बताऊंगा मैं, अभी आगे, अभी पहुंचे 3 मिनट बचे हैं, शायद आज पूरा ना हो पाए। ठीक। तो एनटीसी के बारे में मैंने सर मैं बता दिया। सर मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, इसमें नए भी बच्चे हैं, पुराने भी हैं, सभी तरह के हैं सर। हाँ हाँ, अब जो जितनी आप हैवी नॉलेज दोगे ना सर, वो जो नए बच्चे होंगे ना उनके सिर से जाएगी सर। देखो मैं एक बात बताऊं कि बहुत सारे वही चीज आती है कि पैसे कम लेते हैं, कम सिखाते हैं। अब पैसे कम ले रहे हैं, अब अच्छा सिखाओगे तब भी आदमी के सर के ऊपर से जली जाती है। पैसे ज्यादा लोगे, बेसिक सिखाओ, फिर वो कहता है कि बेसिक बेसिक सिखा दिए। परेशानी हर जगह है। हाँ सर सही बात आपकी है, लेकिन सर थोड़ा उस हिसाब से चलो जो सामने वाला बंदा भी अब इस कंट्रोल ना इस हो। ग्रुप में देखे होंगे आपने, एक आदमी था जो ग्रुप में बदतमीजी कर रहा था, वो अपने आप ही छोड़ के भाग गया। हाँ वो तो हाँ सर सर वो अपने सर आप छोड़ आपका के भाग गया। तरीका जो है वो कंपोनेंट तो को अपने आप लेके छोड़ या के सिखाने को भाग लेके गया। बहुत बढ़िया है, समझ में आता है। मेरे को जो तो भी खाली देखो, ब्लैक मैं रेजिस्टेंस की जो ज्यादा तो नहीं शॉप। कह रहा, इतना कह रहा हूँ, जो भी लोग इस बैच में जुड़े हैं या नए पुराने जो भी हैं, इस बैच में जुड़ लो। आगे के 2 बैचों में जुड़ लेना बस। जब आप इतना पैसा खर्च करते हो, कहीं 15-20 हजार की ऑनलाइन क्लास लेते हो, तो आप मेरे पास 1000-2000 रुपये और खर्चा कर लो। 2 महीने की बिल्कुल ट्रेनिंग और सर ले लो, बिल्कुल। आपको सारी चीजें जब 2-3 बार रिपीट होंगी तो बहुत अच्छे से माइंड में सेट हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से। नहीं बिल्कुल भूलेंगे। सर, खाली मेरे को ना एक ब्लैक रेजिस्टेंस का पता था कि शॉर्ट होते हैं, इससे अलावा कुछ भी नहीं पता था। आज चलिए, मैं बहुत मैसेज कुछ छोड़ सीखा। दूंगा जो भी बोला है। अब यहाँ पे समझते हैं, यहाँ लिख रहा फाइंड पार्ट फाइंडर, इस पे क्लिक करेंगे। 1.5 मिनट का समय बचा है, जल्दी से मैं बता देता हूँ, नहीं बंद हो जाएगा मामला इसका। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जैसे लिखते हैं PM 8937, कोई भी डाल देते हैं एक नाम, और हम सर्च करते हैं आईसी का नाम। तो यहाँ पे दिखाएगा कि आईसी कितने बोर्डों में लगी है। तो आप चेक करेंगे, इसमें ये बताएंगे कि आईसी जो है इतने मॉडलों के अंदर ये लगी है, 3, 5, गो, जी, मतलब इतनी कंपनियों के इतने मॉडलों में ये आईसी लगी हुई है। तो आप इस बोर्ड में से इस आईसीओ को आपस में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं, 1 मिनट का समय बचा है, जो भी अपनी राय देना चाहे। हाँ सर, दूसरी बार क्लिक करना है तो उसके लिए कोई फीस? सर मेरा सर पार्ट बस फाइंडर खुल नहीं रहा। सर मेरा वाटर मेरा वाले एक का लिंक रिक्वेस्ट दे है। दो। 2G 3G आईसीओ क्या बोलते हैं सर? मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, वीडियो डाल दीजिएगा ग्रुप में रोज का। रोज का